नमस्कार। नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो, घबराते हो, ढूंढते हो, चीज़ें मिलती नहीं हैं और आप हर जगह फाइट करते रहते हो और उससे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता। खुद से भी लड़ रहे हो रोज़, दुनिया से भी लड़ रहे हो रोज़ और अपने पार्टनर से भी लड़ रहे हो, क्योंकि जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं वो थोड़े स्ट्रेस में तो चले ही जाते हैं। इसी के साथ साथ वो रोज़ अपने से भी लड़ रहे हैं और दुनिया से भी लड़ रहे हैं, तो परेशानियाँ तो बढ़ जाती हैं आपकी। तो अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, आईवीएफ का दरवाज़ा देख रहे हो, तो मैं कहता हूँ देखो, जो भी आपको हदें पार करनी है करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें एनी हाउ बच्चा चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं आईवीएफ को भी गलत नहीं कहता, अगर बच्चा आईवीएफ भी दे रहा है तो वो भी परफेक्ट है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कुछ आपके सामने रिपोर्ट्स और फैक्ट्स रख रहा हूँ जो विद इन मंथ में 0 to 2 मिलियन गए हैं तो अभी बहुत थोड़े, बट यहाँ पर अगर आज की डेट में वो खुद से कंसीव करना भी मांगे थ्रू आईवीएफ तो आराम से कर सकते हैं। 1 महीने की रिपोर्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना से बहुत कम स्पैन है। जो अगर मैं वैसे ट्रीटमेंट की बात करूँ 3 महीने तो कोई भी डॉक्टर देखता ही देखता है, बट 1 महीने के अंदर डॉक्टर हेल्थ ने 0 to 2 मिलियन स्पर्म काउंट दे दिए। आपके सामने रिपोर्ट है, फैक्ट्स आप देख रहे हो और जान रहे हो। अब यहाँ पर पेशेंट के अंदर हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई चमत्कारी बूटी दे दी या चमत्कारी हमने उसको जड़ी बूटी दे दी जिसकी वजह से 2 मिलियन हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केस थोड़ा समझ लो कि हमारे फेवर में भी था। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन देखी जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन का केस है, वहाँ पर हमें रिकवरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, जैसे कि इस केस में कि 0 to 2 मिलियन हो गए। ऑब्स्ट्रक्शन का केस है डेफिनेटली, ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर हमने कुछ अलग से पिच किया या हमने यहाँ पर अलग से कुछ अलग चीज़ें डाली। यहाँ पर पेशेंट भी हमारे फेवर में था। जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है वहाँ पर हमारे हाथ थोड़े से और खुल जाते हैं, क्योंकि अंदर स्पर्म काउंट बन रहे हैं अपनी तरफ से, अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल आराम से चल रही है, बट वहाँ पर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। जहाँ पर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं तो समझ लो कि वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। अगर वैसे देखा जाए तो ये चीज़ें क्लैरिफाई हमें एक एफएनएसी की रिपोर्ट कर देती है या फिर आपकी बायोप्सी कर देती है। बट एफएनएसी की रिपोर्ट में ये पता चल जाता है कि अंदर स्पर्म है या नहीं है। बट इतनी दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ऑब्स्ट्रक्शन समझ के या उसका 1 या 2-3 महीने का ट्रीटमेंट किसी भी अपने आसपास के होम्योपैथ या आयुर्वेद या होम्योपैथ किसी से भी ले सकते हैं जो उस पर काम कर पाए। जब आपका ये सारी चीज़ें थोड़ी भी आपके फेवर में आ जाती है, मान लीजिए अगर आपके 3 महीने में 0 स्पर्म काउंट आ रहे हैं या दोबारा से 3 महीने में 0 स्पर्म काउंट आ रहे हैं, तो एक बारी अपनी जांच करवा लो। अगर 3 महीने से पहले अगर आपके कुछ स्पर्म काउंट दिख जाते हैं तो इट मीन्स कि वो ऑब्स्ट्रक्शन का केस था। आपकी अपनी एक रिपोर्ट होती है सीमन एनालिसिस, उसके अंदर आप एक चीज़ चेक कर लो कि फ्रुक्टोज जो है, ठीक है, वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। उससे भी थोड़ी चीज़ें डाउट क्लियर हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आ रहा है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का ही केस मिलेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता, बट हाँ वहाँ पर आपको 40% का अंदाज़ा लग जाता है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगता। तो जो चीज़ अंदाजे पे है उसको अंदाजे से ही स्टार्ट करो, क्योंकि आपकी सोच और हमारी सोच एक जैसी है कि बस हमने ठीक होना है, हमने ठीक करना है, तो उसमें फ़र्क नहीं आता। बट ये है कि आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा अंडरस्टैंड हम इसलिए कर पाते हैं जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर हमें लग रहा होता है कि यहाँ पर ये चीज़ कमी दिख रही है तो इसको फुलफ़िल किया जाए, यहाँ पर हम थोड़ा सा ऐड कर दें, यहाँ पर हम थोड़ी सी मेडिकेशन में चेंज करके मे बी शायद हमें जल्दी रिवर्ट बैक आ जाए। ये किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे होम्योपैथ, आयुर्वेद या एलोपैथी के पास भी जाओगे, तो आपको ये चीज़ ज़रूर करेगा, क्योंकि वो चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा होता है अपने हर एक टाइम पीरियड में। अगर उसने वो क्रैक कर लिया तो आपका ट्रीटमेंट यूँ हो गया, और जहाँ पर वो क्रैक नहीं हुआ तो उसने बोला टाइम स्पैन ले लिया, और जब बोले टाइम स्पैन में नहीं हुआ तो उसने क्या किया, आपको टेस्ट रिकमेंड कर दिया। अगर वो टेस्ट रिकमेंड कर दिया, अगर वो टेस्ट उसके लिए फ्रूटफुल निकले या उसके लिए नेगेटिव भी निकले तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, तो उसके ऊपर वो एक्ट करेगा या आपको वो चीज़ें समझा देगा कि कैसे इसको ठीक करना है और कैसे इसको ठीक रख सकते हैं। तो सिंपली अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट हैं तो घबराओ मत, स्ट्रेस मत लो, उसके ऊपर एक्ट करना स्टार्ट करो। अपने आसपास का किसी भी डॉक्टर के पास जाओ और उनसे बैठ के बात करो कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ रही है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये चीज़ किसी को सामने नहीं बता सकता, तो आप अपना सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ हमें दो, आवाज़ सुनकर या जो हमसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन करेंगे उससे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। नंबर नीचे दिया हुआ है, आप
पूछ सकते हैं हमसे बात कर सकते हैं। अगर कोशिश रहेगी तो उसके ऊपर हम काम भी करेंगे आपके साथ मिलकर। अकेले में हम नहीं कर पाएंगे, आपके साथ मिलकर ही काम होगा। तो अगर वो काम सक्सेसफुल होता है तो हम अपने स्पर्म काउंट से बच्चा, चाहे वो आईवीएफ के थ्रू हो, चाहे वो कोई भी जरिया हो, चाहे वो नेचुरल कंसीव भी हो। ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में ये तो चलो 2 मिलियन की स्पर्म काउंट की रिपोर्ट थी। यहाँ पर हम ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस ऐसे भी देखें जिनके विद इन मंथ 2 मंथ के अंदर 24 मिलियन जम किए हैं या 30 मिलियन जम किए हैं। तो यहाँ पर कोई अलग से साइंस नहीं चल रही, बस ये पता चल रहा होता है कि यहाँ पर वो चीज़ जो बन रही है उसका रास्ता बस खोल दो कि जिससे हमें अपने शुक्राणु मिल जाएं और उससे बच्चा हो जाए। ये समझ लगानी, इसके अलावा हमें और कोई अलग से समझ नहीं लगानी। और इसके साथ अगर आपके मन में कुछ भी डाउट चल रहे हैं, सुनने में और सुनाने में कुछ चीज़ें फ़र्क आ रही हैं या आपको समझने में कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो उसको भी क्लियर करने के लिए नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, मेरी टीम से बात करो और उसका सॉल्यूशन लो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।